तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक हमारे पास में लिविंग सेल है जिसके अंदर कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज की है वो 0.9% बाय मास का है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस सेल को हम एक सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं, उस सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें ग्लूकोज का वाटर के साथ में सेम मोल फ्रैक्शन का, मतलब जो सॉल्यूशन इस मोल फ्रैक्शन का बना होता है वही मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन का भी होता है, में रखा जाता है। तो क्या चेंज होगा? अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास में कंसंट्रेशन नंबर 1 एंड कंसंट्रेशन नंबर 2, अगर कंसंट्रेशन नंबर 1 अगर हमारी ज्यादा होती है कंसंट्रेशन नंबर 2 से, तो फ्लो ऑफ वॉल्यूम या फ्लो ऑफ वाटर जो होता है हमारा वो कहाँ से आता है? हमारा लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ आता है? हमारा हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। और इसके उल्टा हो जाए कि C1 की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए और C2 की कम हो तो हमारा क्या होगा? 1 से 2 की तरफ फ्लो होगा। बट अगर दोनों ही की ही कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो इनमें कहीं पर भी कोई भी फ्लो नहीं होता है, यानी कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो सॉल्वेंट का कहीं भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोसिस का रूल होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो इसमें मिलेगा वो हमारा सबसे बेटर रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपके सामने कुछ पेयर दे रखे हैं, इन पेयर में से सबसे बेटर जो होगा कॉम्बिनेशन जिसमें सही एनर्जी का ऑर्डर लिखा वो कौन सा है। जैसे सबसे पहला वाला देखते हैं, 1s के बाद में 2p की एनर्जी सही होती है हमारे पास में। ठीक है, चलो सही होता है। फिर 3d की ज्यादा नहीं होती, उससे पहले 4s आता है, ये आपको पता भी होगा। एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग होता है ना हमारा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s आके फिर क्या आता है? हमारा 3d आता है। ये हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखा जाएगा कि 1s 2s और इक्वल तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। अगला देखा जाए तो ये हमारा इसी वाले ऑर्डर से मैच कर रहा है। ठीक है, सही है। अगला वाला देखा जाए तो यहाँ पे 2s के बाद में अगर देखा जाए 2s के बाद में 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, तो सही है। तो सी एंड डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा सही। ये बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, वैसे इस बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है वो सही कर रखा है, गलत नहीं है। इस बच्चे का भी सही आंसर था। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास में 1, 2 और 3 साइक्लिक प्रोसेस दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनकी इंटरनल एनर्जी को आपको कंपेयर करना है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो साइक्लिक जो होता है हमारे पास में प्रोसेस, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आता है वो क्या होता है? हमारा जीरो होगा। इसका भी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, इसका भी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, इसका भी इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। तो तीनों की ही इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, यानी कि सेम होगी। हाँ, अगर यहाँ पे वर्क या हीट पूछा होता तो उसके बारे में हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्लास 11th के सॉल्यूशन चैप्टर में जो कंसंट्रेशन टर्म है वहां से लिया गया है। ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका मास बाय मास परसेंट कितना है हमारे पास में, मास बाय मास परसेंट आ रहा है 75% आ रहा है। और उसमें बोल रहा है कि उसमें सोल्यूट है वो कितना हमारा 30 ग्राम है। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इस डेटा के थ्रू कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी तो गिवन ही है हमारे पास में, तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। तो मास इज इक्वल टू होगा हमारा सोल्यूट का मास अपॉन मास बाई मास परसेंट इनटू में 100। ये मैंने इसको एक्सचेंज करके बनाया। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ आएगा 30, यहाँ पर आएगा हमारा 75, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 100 आएगा। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो लगभग लगभग 40 ग्राम आपके पास में क्या आएगा? इसका मास आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास 40 अपॉन 1.25 है ना। अगर हम इसको 1.25 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 32 ग्राम
32 ml इसका क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 32 हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स से लिया हुआ है। यहाँ पर एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, उसकी वॉल्यूम में हमने 1/3 पार्ट की क्या की, कमी की है। अगर उसका वॉल्यूम हमारा 1/3 पार्ट हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हो गया है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन जो है उसकी 3 पार्ट क्या हो गया, 3 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम जो होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो हम इस रिएक्शन के लिए जो रेट लो लिखेंगे वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता तो हमारे यहाँ पे कुछ ऑर्डर डिफरेंट होता, बट यहाँ पर एलिमेंट्री है तो डायरेक्ट इनका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही इनका क्या बन सकता है, ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों में ही 3 टाइम इंक्रीज हुआ है, तो के इंटू अपन मान लो तो 3a। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास में 3b। ठीक है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास में के 9ab, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास में जो इसकी रेट जो बढ़ रही है वो रेट हमारे पास में 9 टाइम क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। तो 9 टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्लास 12th के जो केमिकल काइनेटिक्स है वहां से लिया हुआ है, और जो बैक्टीरियल ग्रोथ वाली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वहां से लिया हुआ है। अब देखो बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शन क्या होती है कि सपोज करो आपके टाइम 0 यानी इनिशियली में हमारे पास में बैक्टीरिया या वायरस की पॉपुलेशन ऐसा मान लो कि हमारे पास में अगर ए है इनिशियली ना, और एक टी टाइम पर जाके उसकी वायरस की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो जाती है या बढ़ जाती है, एक्स फॉर्म में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को माना जाता है इसको। अब अगर देखा जाए तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, के a प्लस एक्स आ जाएगा हमारा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो कैसा आएगा, dx अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, के dt आएगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन के बाद में जो इसकी इक्वेशन मिलने वाली है वो इक्वेशन हमारे पास में आएगा ln a प्लस एक्स अपॉन a इक्वल टू के टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो a प्लस एक्स है उसे कंसिडर किया है इन्होंने n, और जो a है उसे कंसिडर किया है इन्होंने n नोट। तो उसके लिए जो हमारे पास में देखा जाए तो इक्वेशन जो बनेगी ln n अपॉन n नोट इज इक्वल टू के टी होगा, और इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, n अपॉन n नोट ई की पावर के टी प्लस में, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, n नोट ई की पावर क्या आएगा, के टी आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो अगर इसका स्लोप देखा जाए तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो इसका स्लोप बनता है हमारे पास में, वो स्लोप हमारे पास में कुछ इस तरह से बन जाता है जब हम यहाँ पे n अपॉन एन नोट लें। ठीक है, और इसको हमने क्या ले लिया है, टी ले लिया है, तो ये स्लोप जो बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये जो सही स्लोप है हमारे पास में कहाँ मैच हो रहा है, हमारे पास में फर्स्ट वाला इसका सही स्लोप मैच होगा। बाकी तो ये हमारा मैच होने वाला नहीं है, बाकी सारे स्लोप इससे मैच नहीं करेंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये बोला हुआ है कि हमने 600 ml का NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है 5 मिनट तक, तो उसकी pH हो गई है 12 हो गई है। तो वहां पे हमने कितना करंट को यूज किया है, आई को यूज किया है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, हमें वो बताना है। अब देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कि जब हम NaCl के जब डायल्यूट सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, बच्चों आप लोग जानते हो कि वहां पे एक तो NaOH मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, हाफ Cl2 मिलता है, एक हमें मिलती है हाफ H2 गैस मिलती है। ये NaOH बनने से उसकी pH वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसने बोला है कि pH हो गई है इसकी 12 हो गई है ना। आप लोग सभी जन जानते हो कि PKW इज इक्वल टू pH
प्लस POH होता है और pKw आपका कितना होता है 14 होता है। तो 14 अगर हमारे पास में हो गया तो ये होगा हमारे पास में pH कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया एंड POH हमारे पास में कितना हो जाएगा वो हम निकालते हैं। तो POH की वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी आएगी 2 आएगी। तो POH की वैल्यू अगर 2 आएगी तो हम बोल सकते हैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो 10⁻⁻2 हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर दिया। अब हमारा फेराडे लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में IT/96500 फेराडे ना 96500। और ये जो इक्वल होगा हमारे पास में क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोला हुआ है तो ये होगा इसके n फैक्टर इनटू में मोलारिटी इनटू में वॉल्यूम से आ जाएगा। मोलारिटी आपको ये दे रखी है, ये आपकी क्या हो जाएगी मोलारिटी हो जाएगी। वॉल्यूम आपको गिवन ही है, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है तो यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला को आयन फैक्टर जो होगा NaOH का कितना होगा हमारा 1 होगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 96500 इंटू n फैक्टर 1 इंटू मोलारिटी 10⁻⁻2 इंटू वॉल्यूम 600 ml अपॉन में आएगा हमारा टाइम सेकंड में आएगा। इन्होंने कितना दिया है 5 मिनट दिया है इंटू 60 कर लेंगे तो सेकंड में हो गया। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास में लगभग आता है 1.9 एम्पियर के आसपास आता है। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा हमारा कौन सा 2। तो आंसर होगा इसका 2। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स से लिया हुआ है। बेसिकली इसमें एक हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CO2 का H2 का और हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, ये कंबशन है बेंजीन का, और पूछा हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। सिंपल फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब C6H6 का कंबशन करते हैं 15/2 O2 से, ठीक है, तो बनता है हमारे पास में 6CO2 3H2O, ठीक है। अब ये हमारे हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन है, यानी इसको कह सकते हैं हमारी तरफ से हीट ऑफ रिएक्शन होगी। इसके लिए आप लोग जानते हो कि हीट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट होता है हमारा, हीट ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हीट ऑफ रिएक्शन तो गिवन है, वो कितना दे रखा है ये रहा -3 to 6/7। समेशन ऐड करेंगे तो हमें पूछा किसका गया है रिएक्टेंट में, तो इसका फॉर्मेशन, ये यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, हीट ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, ये मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है दोनों का दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका हमने मान लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन x है। अब O2 है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आप जानते हो 0 होता है, O2 H2 N2 वगैरह का, ठीक है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हमें CO2 का, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 6 इंटू, हमने इसको कर लिया। अच्छा ये वाला इसको काम करें, यहाँ पे ये माइनस वाला है तो माइनस वाला है तो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा 393.5, ठीक है, और फिर वाला वापस आ गया आएगा हमारा 3 + 3 इंटू 286 हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करते हैं हम लोग तो इसके लिए जो हमारे पास में x की वैल्यू जो सामने निकल के आती है वो आती है 40 किलो जूल पर मोल, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है।